बहुत ही दुखद हुआ जब ये अखबारों में पढ़ा, टेलीविजन पे खबर आई कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। साथ संगत में भी बहुत ज्यादा रोष है, हर जगह से, हरियाणा से, क्योंकि आजकल पता है इंटरनेट का जमाना है, खबर लगी जाती है सबको, जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ पंजाब में, इतनी ज्यादती क्यों हो रही है, जबकि हम सब धर्मों को मानते हैं। हमारे कोई जात पात का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का नहीं, अमीर गरीब का नहीं, सबको सत्कार देते हैं, सबका भला कर रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ ये ऐसी ज्यादती हो रही है कि जो कहने सुनने से परे है। तो सारी संगत में बहुत रोष है। साथ संगत जी, संगत सारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, पर हमने उनको हाथ जोड़ के रोका है, नहीं भाई, पहले हम खबर लेते हैं, अपनी कोई सुनवाई होती है या नहीं होती, बाद में फिर अकेला पंजाब ही नहीं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, जितनी भी स्टेट है, करोड़ों की संगत है, यहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी अगर संगत में सुनवाई ना हुई, अगर हमें इंसाफ ना मिला। बहुत ही शांति से आप धरना दे रहे हैं, कोई हम ज्यादती नहीं किसी को कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम अपने न्याय के लिए बैठे हैं। और लोकतंत्र में हमारा ये मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपना आंदोलन कर सकते हैं, धरने दे सकते हैं, पर हम किसी को तकलीफ देकर खुश नहीं, क्योंकि हमें तो भला करना ही सिखाया है। आज भी हमारे भलाई के काम हर ब्लॉकों में, हर स्टेट में चल रहे हैं, कोई जात का है, किसी धर्म का है, सबका भला करना, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। इसलिए आप पूरे मोर्चे में डटे हो, इसी तरह डटे रहना है। पूरा हिंदुस्तान पंजाब के साथ है, ये हम स्पीकर पे बोल रहे हैं आपको। और साथ संगत जी, बिल्कुल जैसे शांति का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह से करना है। कोई ज्यादा होश में भी रहना है और जोश में भी रहना है। ये नहीं हम किसी को कोई नुकसान पहुंचा दें या किसी को और हिंसा का मार्ग धारण कर ले, नहीं, हमारा मार्ग प्रेम का है और प्रेम से ही रहना है, क्योंकि हमें सिखाया ही यही है। और बाकी जो हमारे ऊपर बिल्कुल निराधार बरगाड़ी साहब का जो दोष लगाया गया है, सबसे पहले डेरे सच्चे सौदे की साथ संगत पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का 100% सत्कार करती है और उस पर अमल लाती है, चलती है उस पर, जो गुरु साहबानों ने लिखा, हमारे महापुरुषों ने लिखा, पीर पैगंबरों ने लिखा। क्योंकि पवित्र गुरबाणी के अंदर 36 हिंदू महापुरुषों की वाणी है, मुसलमान रूहानी फकीरों की वाणी है, और दूसरी ईसाई धर्म के मानने वालों की वाणी है। हर एक जो रूहानी संत आया, रूहानी फकीर आया, पीर पैगंबर अवतार आए, सबकी पवित्र वाणी इंसानियत के लिए हमारे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है, और हम उस सबको मान के चलते हैं, एक एक चीज मानते हैं, और फिर भी हमारे ऊपर वो इल्जाम। तो हमारी तो यही मांग है सरकार से कि इसके लिए कम से कम सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारे ऊपर ये बिल्कुल निराधार दोष लगाया गया है। 1% भी, 0% भी अगर उसमें हमारा दोष मिल जाए तो हमें जो मर्जी सजा दे देना, हम लाखों सजा सहन करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इंक्वायरी तो हो, उसका कोई दूध का दूध, पानी का पानी तो निकाले। ऐसे ही दोष लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही संगत को बदनाम किए जा रहे हैं। संगत बेचारी प्रेम के मार्ग में चलती सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। साथ संगत जी, सारा हिंदुस्तान आपके साथ है, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इंसाफ के लिए, किसी का हक नहीं छीनेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, आप खुद सहन कर सकते हैं। हम तो वो हैं जो दूसरे के दुख को अपने सुख में बांटते हैं, हम तो वो हैं जो एक मरते हुए का अपना खून दान देके भी उसकी जान बचा लेते हैं। कितने ऐसे
भलाई के काम आज डेरे सच्चे सौदे में गिनीज बुक में दर्ज है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये जो पिताजी को डॉक्टरी का किताब मिला था वो इसी वजह से मिला था, जब सारे मुल्क को इकट्ठे होते हैं, भलाई के काम गिने जाते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर तेरे सच्चे सौदे की साथ संगत ने भलाई के काम किए थे, तभी पिताजी को डॉक्टरी का किताब मिला था। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, पूरी दुनिया में तेरे सच्चे सौदे ने एक ही नहीं, कहीं कुदरती हादसे हो, चाहे वो उड़ीसा का सुपर साइक्लोन है, चाहे वो गुजरात का भूकंप है, चाहे वो कश्मीर में बर्फबारी है, चाहे वो बिहार की बाढ़ है, हर जगह डेरा सच्चा सौदा सबसे पहले वहां पे उन लाचार बेबस के लिए, अनाथों के लिए रिलीफ लेके पहुंचता है। ये भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड है डेरे सच्चे सौदे का। तो क्या क्या गिनाए आपको, ये लोकल काम तो हमारे डेली ही साथ संगत कर रही है, 134 भलाई के काम, और फिर भी हमारे साथ गैर इंसाफी। तो ये अब सहन शक्ति से बाहर हो चुका है काम। अब हम अपना इंसाफ लेके रहेंगे। आप इसी तरह से प्रेम से डटे रहो, और साथ संगत भी अगर इंसाफ नहीं देती है सरकार, ये प्रशासन, तो भाई साथ संगत यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की बहुत शक्ति है, फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम पहले ये खबर लेने आए हैं। तो आज भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमें न्याय मिले, हम किसी को दुख देके राजी नहीं। इसलिए साथ संगत दुख बहुत है, हमें भी बहुत है, आपको भी है, पूरी साथ संगत को है कि निर्दोष बंदों को घर पे आके गोली मार दी और कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछता ही नहीं, तो इससे ज्यादा दुख क्या होगा? फिर क्या जिंदगी है जीने की? ये कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए पूरे हौसले रखो, अपने माल पे भरोसा रखो, आखिर में सच्चाई की जीत होती ही होती है, इतिहास गवाह है। लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती, सच्चाई पे चलने वालों की हमेशा जीत होती है। और इस जीत के लिए हम यहाँ बैठे हैं, न्याय के लिए बैठे हैं, और किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, दुख सबके अंदर वही है जो आपके अंदर है। आप इसी तरह शांतिपूर्वक बैठे रहे। आपके साथ बैठने के लिए और हजारों ही नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों की संगत आने के लिए तैयार बैठी है, और इंसाफ लेके रहेंगे, हर कीमत पे लेंगे, और दुनिया के सामने शीशा बना के दिखा देंगे कि डेरा सच्चा सौदा इस प्रकारी मामले में बिल्कुल निर्दोष है, इसका 1% भी कहीं कसूर नहीं। ना ही हमें ऐसा करना सिखाया और ना ही हम कभी जिंदगी में करेंगे। जो झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बस इसी का हमने खुलासा करना है, और वो खुलासा होगा सीबीआई की इंक्वायरी से, छोटी मोटी इंक्वायरी से नहीं होता। ये तो सारी स्टेट लेवल की है, स्टेट के अंदर होता है सब कुछ, आप सबको पता है, कानून के ज्ञाताओं को पता है। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है। तो साथ संगत जी, बस संगत को तो अब एक बार कहने की जरूरत है, जब देखते हैं प्रशासन लगा हुआ है, ऊंट किस करवट बैठता है, हमें इंसाफ की कोई किरण नजर आती है कि नहीं आती है, उसके बाद ही फिर अपना प्रोग्राम बाहर की संगत का शुरू हो जाएगा, जो किसी के रोकने पे भी नहीं रुकेगी। धन धन सतगुरु।